गुड मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट क्लास में मैं आपको साइकोमेट्री के न्यूमेरिकल्स कराए थे, डिस्कस किए थे बुक से, और उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करते हुए आज एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा, ठीक है, जो कि बेस्ड होगा मिक्सिंग ऑफ टू एयर स्ट्रीम्स। ठीक है, बुक्स आई आई थिंक सभी लोगों के पास होंगी। तो टॉपिक नेम है एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ टू एयर स्ट्रीम्स। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने बुक ओपन है आपके, ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे। और जिनके पास बुक नहीं है वो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको बुक अवेलेबल करा दूंगा। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों के पास बुक होंगी भी। टेक्स्ट बुक है आर एस खुरमी की, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज द एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ टू एयर स्ट्रीम्स। तो अगर दो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ एयर को, ठीक है, जिनकी डिफरेंट इंथैल्पीज होगी, यानी एक की इंथैल्पी कुछ है, दूसरी की इंथैल्पी कुछ है, एक की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कुछ है, एक की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कुछ है, ठीक है, मास भी दोनों का वेरी कर सकता है, वॉल्यूम भी दोनों का वेरी कर सकता है। इन दोनों अगर एयर को हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे मिक्सिंग ऑफ टू एयर स्ट्रीम्स। जब दोनों एयर को मिक्स करेंगे तो एक नई कंडीशन निकल के आएगी, फाइनल कंडीशन। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, देखिए दिस पॉइंट नंबर 1, जिसकी मास m1 था, इंथैल्पी h1 था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी w1 था। इधर से मास m2, इंथैल्पी s2, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी w2। इन दोनों एयर स्ट्रीम्स को मिक्स किया, ठीक है, इन दोनों एयर स्ट्रीम्स को हमने मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद एक थर्ड जो हमारी कंडीशंस निकल के आई, एक इधर से ये और एक इधर से, इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एक थर्ड कंडीशन हमारी निकल के आई है, इसकी प्रॉपर्टी है M3, S3 और W3। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे शो किया गया है। एक प्रॉपर्टी आपका आप देख सकते हैं, जो प्रॉपर्टी थी 1.1 ये है, 1.2 आपका ये है। इन दोनों को जब मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद जो फाइनल स्टेज निकल के आई वो पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, तो अभी इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये लास्ट क्लास में से पहले जब थ्योरी डिस्कशन हो रहा था तो मैंने डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लॉस को नेग्लिजिबल मान के सॉल्व किया गया इसको, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3। एनर्जी बैलेंस लगाया गया है, उसके बाद सॉल्व करके बैलेंस करने पे एक इक्वेशन जो निकली है ये, इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना है, ये इक्वेशन आपके काम आएगी। ठीक है, कौन सी ये m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू s3 माइनस s2 अपॉन h1 माइनस s3। इस इक्वेशन की हेल्प से अभी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज इसमें पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स ये न्यूमेरिकल आते रहते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक इक्वेशन और, इस इक्वेशन को भी आपको याद करना है। दिस वन, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू s3 माइनस s2 अपॉन h1 माइनस s3 इज इक्वल टू w3 माइनस w2 अपॉन w1 माइनस w3। ये क्वेश्चन जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट आपको मैं और बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, आप अभी पढ़िएगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा है इट मे बी नोटेड दैट व्हेन warm and high humidity air is mixed with cold air, resulting mixture will be fog। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब गर्म हवा और हाई ह्यूमिडिटी एयर, ऐसी एयर जिसकी ह्यूमिडिटी हाई हो, उन दोनों एयर को मिक्स करेंगे तो फाइनल कंडीशन क्या निकलेगी। ठीक है, एक ऐसी हवा जिसकी ह्यूमिडिटी हाई है और उसको ठंड हवा के साथ हम अगर मिक्स करेंगे, हॉट एयर विद हाई ह्यूमिडिटी, हॉट एयर विद हाई ह्यूमिडिटी मिक्स विद कोल्ड एयर, तो उसकी जो फाइनल कंडीशन निकलती है वो क्या निकलती है, फॉग, कोहरा जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, यानी जब गर्म हवा आपका हाई ह्यूमिडिटी एयर अगर कोल्ड एयर से मिक्स करेगी तो जो फाइनल कंडीशन होगी वो होगी फॉग, जैसे पॉइंट नंबर 3 से रिप्रेजेंट किया गया इसको। ठीक है, फिर देखो एक का टेम्परेचर 0.2 पे कम है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, मिक्स किया गया तो क्या बन गया,
फॉग बन गया। ठीक है, साथ में आप भी देख सकते हो कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एयर की क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इट मीन्स हॉट एयर। अब देखिए इधर से, ये देखिए आप, ये देखिए हॉट एयर, टेम्परेचर क्या है, डीबीटी ज्यादा हुआ है, साथ में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या है, इस पॉइंट से देखेंगे तो ज्यादा, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इधर से इस तरफ की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। और इधर आप देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम है लेकिन टेम्परेचर भी आपका क्या है, कम है। तो जब आपका स्पेसिफिक हाई ह्यूमिडिटी एयर का टेम्परेचर ज्यादा हो, उसको हम कोल्ड एयर के साथ मिक्स करेंगे, तो एक जो रीजन होगा थर्ड, जो आपका फाइनल स्टेज निकली, वो कौन सा रीजन होगा, फॉग रीजन होगा। ओके, और जो आपका फॉग होगा वो आपका क्या होगा, सैचुरेशन लाइन से ऊपर लाई करेगा। क्यों, क्योंकि इस पर आपकी ह्यूमिडिटी, जो सैचुरेशन ह्यूमिडिटी क्या है, मैक्सिमम है 100% है। ठीक है, उसके बाद वो ड्रॉपलेट्स में वेपर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो वो रीजन आपका कौन सा रीजन होगा, फॉग रीजन होगा। ओके, चलिए अब न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। इसके ऊपर आपके दो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, दोनों न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा इजी हैं। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल्स ऐसा कराता हूँ जो दोनों को कंबाइन कर लेगा और थोड़ा सा टफ भी है, जिसमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट का आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, द सैचुरेटेड एयर लीविंग द कूलिंग कॉइल section of an air conditioning system at 14 degree centigrade at the rate of 50 मीटर क्यूब पर मिनट। इट मीन्स कह रहा कि एक सैचुरेटेड एयर है जो कि लीव कर रही है किसको, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को। ओके, और उसका टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम कितना दिया है, 50 मीटर क्यूब पर मिनट। यानी एक कंडीशन आपको दे दिया। आप ध्यान से देखिएगा कंडीशंस को, कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में बोला है आपसे उसने सैचुरेटेड एयर, क्या बोला है, सैचुरेटेड एयर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड एयर बोलने का मतलब ये हो गया कि जो आपका एयर स्ट्रीम रहेगी, उस स्ट्रीम आपकी कहाँ लाई करेगी, जो आपकी एयर स्ट्रीम है वो कहाँ लाई करेगी, वो लाइन, ये जो आपकी सैचुरेशन लाइन होती है, इस सैचुरेशन कर्व पे जो है रहेगा पॉइंट। ये कंडीशन इसने फिक्स कर दी है। साथ में टेम्परेचर कितना दे दिया है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम कितना दिया है, 50। ठीक, कह रहा है इज मिक्सड विद एडियाबेटिकली विद आउटसाइड एयर 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर 32 है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 60% है। ठीक है, प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 0.2 भी डिस्कस कर दिया है आपसे। बोला क्या है, निकालना क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई, एंड डीबीटी एंड वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, चार चीजें निकालनी है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, या इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, जो आपके मन में है वो आप कर सकते हो दोनों कंडीशंस को। ठीक है, चलो हम इनके हिसाब से करते हैं। इन्होंने 14 को 2 पॉइंट माना है, तो हाँ, तो TD2 कितना है, 14, V2 50, TD1 32, phi1 60। ठीक है, और V1 20। यानी इस प्रॉपर्टी को पॉइंट नंबर 1 माना है। ठीक, और इस प्रॉपर्टी को पॉइंट नंबर 2 माना है। ठीक, यानी TD2 14, साथ में V2 50। दिस इज TD1 एंड phi2 एंड V1। क्लियर। देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कंडीशंस क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट ओपन करते हैं। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जब भी आपके पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट अवेलेबल हो, फोन पे या सिस्टम पे अवेलेबल हो, तो एक बार आप भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा। विद द हेल्प ऑफ कोई भी स्केचर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके हेल्प से आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आंसर आ जाएंगे आपके। तो आते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे। दिस इज द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। कंडीशन 1 इज TD2 इज 14 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना है, 14। कंडीशन कैसी है, सैचुरेशन। ठीक, दिस इज द सैचुरेशन लाइन, सैचुरेशन, दिस लाइन इज सैचुरेशन लाइन। ठीक है, तो 14 डिग्री दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। 14, दिस इज 15, दिस इज 14, सो
you can see from here. एक पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन दी है 32 और 60, 32 एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 32, दिस इज 30, 35, 34, 33, 32, ओके। 60 की लाइन, दिस इज 50, दिस इज 60, ओके। सो टेम्परेचर इज 32, 34, 33, 32। स्ट्रेट लाइन खींचना शुरू किया और स्ट्रेट लाइन कहाँ तक ले जाएंगे, जहां पर ये 60 वाली लाइन को टच करेगा, 60 वाली लाइन को ये यहाँ पर क्रॉस करेगा। सो एक पॉइंट आपका, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 आपका ये हो गया। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आपको फाइनल लाइन एक और खींच देते हैं। देखिए पॉइंट नंबर पॉइंट 1 एंड 2 क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे और फाइनल कंडीशन निकालेंगे। तो मिला देते हैं इस लाइन को। देखिए दिस इज मिक्सिंग ऑफ एयर। ये 1 to 2 जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या कर रही है कि मिक्सिंग इस टाइप में की गई है, ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे, इंथैल्पीज को निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इंथैल्पी निकालते हैं। देखिए एक आप यहाँ से आप पॉइंट नंबर 1 से इंथैल्पी आप 1 की निकालोगे, ये 2 पॉइंट से इंथैल्पी आप निकालोगे, ठीक है। सो दिस इज H1, दिस इज H2, ओके। सो दिस इज H1, दिस इज H2, ठीक है। H1 H2 निकला है आपका, आंसर मैच कर लेते हैं। ये आ रहा है आपका H1 80 से कुछ कम, यानी 79, 78 के आसपास, ठीक है। ये कितना आ रहा है, दिस इज 39। सो H1 इज 78 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर एंड H2 इज इक्वल टू 39.4, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उसको भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए आप देखिए डायग्राम में, ये लाइन आप देख रहे हैं डैश डैश आई हुई हल्की येलो कलर में, दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी के पैरेलल हम भी लाइन खींच देते हैं। पॉइंट 1 से ये पैरेलल लाइन हम डाल दी इधर, ओके। एंड पॉइंट 2 से ये पैरेलल लाइन इसकी डाल दी इस तरह, ओके। सो आप वॉल्यूम आप कहाँ से निकाल सकते हो, एक वॉल्यूम आपका जो है यहाँ निकलेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका यहाँ निकलेगा, ठीक है। दिस इज 0.85, दिस इज 90, 90 मीन्स 0.88 के आसपास इधर आएगा एंड 0.75 समथिंग इधर। सो देखिए दिस इज 0.90, तो ये 0.89 या 0.88 के आसपास है, ये इधर आ रहा है। दिस इज 80, 81, 82, 82 पॉइंट समथिंग, 0.82 समथिंग इधर आएगा, 0.88 समथिंग इधर आएगा। आंसर देखते हैं। दिस इज VS1 इज 0.889, VS2 इज 0.826, ओके। इतना हमारा मैच किया। अब हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए अब मास निकाल लेंगे। मास कैसे निकलेगा, पॉइंट 1 पे V1/VS1
M2 is equal to V2 upon VS2. This is 22.5, this is VS2 50 and V2 50 and VS2 0.826, this is 60.53, यानी M1 M2 दोनों आ गया। उसके बाद जो फॉर्मूला मैंने आपको नोट कराया था उस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया और यहाँ से निकाल लिया M1 बाई M2 इज इक्वल टू S3 माइनस S2 अपॉन H1 माइनस S3। इसकी हेल्प से हमने देखो M1 M2 ये सारे डेटा हमको पता है, क्या नहीं पता है S3, तो S3 को हमने फाइंड आउट कर लिया। S3 कितना आया, S3 आपका आया है 49.86, 49.86, यही हमको चाहिए था। जैसे आपको S3 मिल गया आप तुरंत यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पॉइंट नंबर 3। तो चलो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है, पॉइंट 3 पे आते हैं। दिस इज पॉइंट 3, एंथैल्पी कितना है 49.86, 49, ओके लेट्स ट्राई 49, this is 50, 45, this is 49, आई थिंक ये होगा। दिस इज पॉइंट नंबर 3, ओके, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, क्लियर। अब सारी प्रॉपर्टीज निकाल लो, निकालते हैं। सो पॉइंट 3 आपका क्लियर हो गया, सारी प्रॉपर्टीज निकालते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या पूछा था, शायद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछा था एंड आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर पूछा था। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालते हैं, देखेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ये ले लिया मैंने कलर, लाइन की थिकनेस भी कम कर देता हूँ। तो इस पॉइंट से आप जैसे ही इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W3 कितनी होगी, 0.012, 0.012 समथिंग, 0.9 आप बोल सकते हो, 0.0128 या 129, ओके। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर निकालना है, सेम यहीं से एक लाइन नीचे की तरफ खींच देंगे, ओके। तो टेम्परेचर कितना आ रहा है, 2019 आ रहा है। आंसर मैच कर लेता हूँ, देखिए आप आंसर देख सकते हैं, W3 इज इक्वल टू 0.0122 kg पर kg ऑफ ड्राई है, ठीक है। 0.128 129 बोला, ठीक है, कोई सो नहीं। हाँ, आपका ड्राई टेम्परेचर कितना आया, 19, ठीक है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखिए आपका TD3 कितना हो गया, 19, और W आपका कितना हो गया, 0.0122, ठीक है। आपको क्या निकालना नेक्स्ट, 5 के लिए क्या करते हैं, देखिए 0.3 आपका जो है ये 0.3 कहाँ से मैच कर निकल रहा है, इसको जो क्रॉस करते हुए लाइन निकल रही है वो ये देखिए, ये लाइन यहाँ से कौन सी लाइन निकल रही है, यहाँ से लाइन आपकी निकल रही है 90% वाली, यानी कि 5.3 की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, ठीक है। 5.3 की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 3, 1 2 3। आपका W1 निकल आया, आपका सॉरी W3 निकल आया, S3 निकल आया और TD3 निकल आया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, और क्वेश्चन में शायद कुछ पूछा है, इसके बाद आप यहाँ का स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये लाइन को सिमिलर पेस्ट किया है, यहाँ पर सिमिलरली आप दूसरी लाइन को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इस पर जब आप पेस्ट करेंगे, इस लाइन को स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ से इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप वॉल्यूम भी निकाल लीजिए,
कि वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा पॉइंट 3 पे, m1 प्लस m2 इंटू VS3। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम। कितना आया 70 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कर लिएगा। अगर कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम रहा पॉइंट 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पास साइकोमेट्री चार्ट नहीं है तो आप साइकोमेट्री चार्ट का PDF डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी एडिटर के थ्रू आप उसमें डायग्राम को ड्रॉ करके या लाइन्स ड्रॉ करके आप आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास PDF बुक भी होगी, नोट्स भी हैं, तो सॉल्व करते रहिए। कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।